एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता, और अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है लगभग 5.5 एक्सरसाइज, ठीक है ना। यानी एक्सरसाइज 5.5 के प्रश्नों को हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारा जो कारवा है वो बढ़ चुका है 5.6 की ओर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ 5.6। तो 5.6 के अंदर क्या आ रहा है सर? तो इसके अंदर एक नया सा अच्छा सा फंक्शन आ रहा है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन मेनली होता क्या है, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राचलिक फलन, ठीक है। प्राचलिक फलन, इसको भी ध्यान देंगे। फलन, ठीक है, यही है ना। अब ध्यान देंगे, इस बुक को यहाँ से हटा दीजिए, बस एग्जाम्पल के दौरान हमको दे दीजिए। ध्यान देंगे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। तो मेनली देखिएगा, अगर सपोज करिए हमारा जो x है, अगर वो इस फॉर्म में लिखा हो कि x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो x है वो डिपेंड कर रहा है y पे। अच्छा, अगर ऐसे ही लिख देता y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि y डिपेंड कर रहा है x पे, है ना। ले देखिए, अगर मैं इन दोनों बातों को समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे सीधा सीधा संबंध है, सीधा सीधा संबंध है किसका, x और y का। सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है x और y का, है ना। x और y का सीधा सीधा संबंध दिख रहा है। बट अगर सपोज कर लिए, अगर ये जो x है वो डायरेक्टली अपना रिलेशन y के साथ नहीं शो कर पा रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि हाँ भाई y बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, है ना। y बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा या घटेगा, वैसे x बढ़ाऊंगा तो घटेगा या बढ़ेगा, ऐसी कहानी चल रही है। लेकिन डायरेक्ट संबंध है, इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाऊंगा तो इसके अंदर आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन सपोज करिए कि अगर सीधा सीधा संबंध ना हो, x इज इक्वल टू लिख दिया है साइन टी, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया है साइन टी, और y इज इक्वल टू लिख दिया है कॉस टी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस टी। मैं पूछ रहा हूँ x और y में रिलेशन बताइए, कहीं रिलेशन नजर आ रहा है क्या, डायरेक्ट रिलेशन है कुछ। x के अंदर चेंज करूंगा तो y आ जाए, y के अंदर चेंज होगा, या y के अंदर चेंज करूंगा तो x के अंदर चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं शो करते, सीधा सीधा रिलेशन नहीं शो कर पा रहे हैं, जैसा नो। जैसे यहाँ पे पुनः मैं बताऊँ, x इज इक्वल टू साइन वाई है, मैं यहाँ पे साइन जीरो मतलब y इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, y 0 डिग्री x 0, डायरेक्ट निकल रहा है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इस बार क्या लिख दिया 45 डिग्री लिख दिया, तो वो x की वैल्यू कितनी आ गई साइन 45 डिग्री, और साइन 45 मतलब 1/√2, तो डायरेक्ट आ तो रहा है y 45, तो x 1/√2। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, t इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो t इज इक्वल टू 0 रखने पे डायरेक्ट x और y आ रहे हैं क्या, मतलब मेनली x और y से कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं x तो डिपेंडेड है t पे, y डिपेंडेड है t पे। पहले इस चीज को थोड़ा सा हल्के में मत लेना, हल्का सा थोड़ा सा समझना। मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x और y आपस में रिलेशन नहीं शो कर पा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैं ऐसा यहाँ पे ऐसा था कि मैं x में चेंज कर रहा हूँ y निकल के आ रहा है, y में चेंज कर रहा हूँ तो x का चेंज नजर आ रहा है। बट यहाँ पे मैं ना x में चेंज कर पा रहा हूँ ना ही y में चेंज कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा है ना। लेकिन 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 एक कोई तार है जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, और वो तार है t। दैट मीन्स x भले ही y से नहीं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, y डायरेक्ट भले ही x से कनेक्टेड नहीं है, बट x कनेक्टेड है t से और y भी कनेक्टेड है t से। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन नजर आ रहा है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा सीधा नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है ना भाई। ये भी t को जानता है और ये भी t को जानता है, दोनों लोग t को जानते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर ये दोनों t को जानते हैं तब हमें इनके बीच में रिलेशन स्थापित करना होगा, और ऐसे कंडीशन में हम इन सभी फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, समझ में आ रहा है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, कि जब भैया ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं शो करते हैं, इनडायरेक्ट कनेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन मतलब देखिए x और y के बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन कोई फंक्शन शो नहीं कर पाता है, इनडायरेक्टली कनेक्शन शो करवा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन करेंगे, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा फंक्शन जो x और y के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखा पा रहा है बल्कि किसी तीसरे, ठीक है ना, थर्ड पार्टी द्वारा, थर्ड पार्टी समझते हैं ना, ठीक है, थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी को हम लोग नाम देते हैं प्राचल, ठीक है ना, पैरामीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। मतलब थर्ड पैरामीटर के थ्रू, अपने आप के पैरामीटर के थ्रू नहीं हो पा रहा है, इनका पैरामीटर एक दूसरे से डिफाइन नहीं हो रहा, किसी तीसरे पैरामीटर के थ्रू इनको डिफाइन किया जा पा रहा है, ठीक है। तो किसी थर्ड या तीसरे, थर्ड पार्टी या क्वांटिटी लिख लो, नॉट क्वांटिटी, वेरिएबल द्वारा, सीधा वेरिएबल द्वारा दिखा पा रहा है, बल्कि किसी तीसरे वेरिएबल द्वारा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे या कहेंगे, ठीक है। और इस पैरामेट्रिक फंक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, डायरेक्ट शो नहीं हो पा रहा है, इनडायरेक्टली कनेक्शन आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। लेकिन ले देखिए हमको करना क्या है, अच्छा ये बताइए, मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव फंक्शन कुछ भी हो, मुझे dy/dx निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आ रहा है वही देखना है। ऑलवेज मुझे कनेक्शन दो किसी में भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमेशा कनेक्शन x और y में दिखाना है, ठीक है। तो आखिर हमें कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया कि हमें हमारे सामने आने क्या वाला है। अब ये प्रश्न है कि अगर हमारे सामने ये आएगा तो हम वहां पे रिलेशन कैसे दोनों के अंदर शो करेंगे, यानी वाई और एक्स के बीच में रिलेशन कैसे शो करेंगे, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखा जाए, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाला जाएगा ये पता करना। अब मेनली हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मेनली हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं। जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि x इज इक्वल टू क्या था, साइन टी था, उसी को करते हैं, और y इज इक्वल टू कॉस टी था, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx। भाई ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसमें हमको कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बट निकालेंगे कैसे, तो ये देखिएगा। तो मेनली करना ये करना होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालो, मतलब ये जो दिया गया है इक्वेशन, यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकालो और यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स निकालो, और निकाल के लाके डिवाइड कर दो, गेम ओवर। जैसे सर, जैसे यहाँ पे dx है तो यहाँ सॉरी x है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ये x, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे हो जाएगा d/dt इंटू साइन टी हो जाएगा। तो मेनली हमारे सामने आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू कॉस टी, आ गया बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू कॉस टी है, तो यहाँ पे मैं y देखिएगा, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ये भी y किसके अनुसार चल रहा है, t के अनुसार, तो मैं क्या करूँगा t के रिस्पेक्ट में यहाँ भी डिफरेंशिएशन कर दूंगा, dy/dt इज इक्वल टू d/dt कॉस टी, और मिल जाएगा मुझे dy/dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी, मिल जाएगा बिल्कुल। अब दो चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे, dx/dt, dy/dt, मुझे चाहिए क्या, dy/dx। अब बस एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना, कि ये जो dx/dt है, dx/dt, अच्छा अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है, और 2 में डिवाइड कर दो 1 से, है ना, 2 में डिवाइड कर दो 1 से, तो 2 क्या है अपना dy/dt है, और 1 क्या है अपना, 1 है अपना dx/dt, है कि नहीं है, dx/dt ये है ना, और dy/dt की वैल्यू क्या है भैया, तो वो है माइनस साइन टी अपॉन पूरे के नीचे क्या है यहाँ पे कॉस टी, आ गया। देखिए t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t खत्म, मेरे सामने क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी होगा, और
यहाँ पे हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, tan t, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, माइनस tan t। मिल गया ना रिलेशन, यस और नो। थोड़ा सा tan के t को कैपिटल कर लेते हैं, तो tan t। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिल गया हमको dy अपॉन dx। आ गया रिलेशन कि y में x के रिस्पेक्ट कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे रोका क्यों था, वो देख लेते हैं। मेनली मैंने इसलिए रोका था कि जब आप dx अपॉन dt से कर रहे हो तो हमेशा याद रखना dx अपॉन dt जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आप कर ही नहीं सकते। ये भी आपको पता है भाई, 2 में 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिनोमिनेटर है ना, तो 1 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन पूरा का पूरा अनडिफाइंड बन जाएगा, फिर dy अपॉन dx घंटा नहीं आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर है? तो याद क्या रखेंगे कि हमेशा जब हम डिवाइड कर रहे हैं यानी जो dx अपॉन dt होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा या छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, गुड। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर मिटाया जाएगा, फिर अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 34 है और इसको देखते हैं हम लोग। तो फिर वही काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो फंक्शन है x वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। यहाँ पे जो y है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है, सर डिपेंडेबल है या कनेक्टेड है ना। यानी ले दे के इसमें अगर हम पूछें आपसे तो कौन से पैरामीटर के थ्रू ये डिपेंडेबल है, मतलब कनेक्टेड है, तो थीटा के थ्रू। तो थीटा हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा, वो पैरामीटर होगा जो इन लोगों को क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। अब कहानी को आगे बढ़ाए, दैट मीन्स फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये फंक्शन किसके अनुसार चल रहा है, थीटा के अनुसार, तो इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ भी हो जाएगा, तो ए तो बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज ए तो कांस्टेंट होगा, है ना, तो इसलिए सिर्फ मैंने इसको रखा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सर माइनस ए साइन थीटा, है ना। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो y फंक्शन है थीटा के अनुसार चल रहा है तो डिफरेंशिएशन थीटा के अनुसार होगा, तो a d अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे a कॉस थीटा। मिल गया, मिली dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है dy अपॉन dx, तो इस वाले में हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लो, यार मत मानो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट डिवाइड करना है, यानी मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखूंगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से हमको एग्जाम्पल नंबर 34 करना है, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, तो हमारे सामने है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू है 280। ठीक है, अगेन हमारे लिए पैरामीटर कौन सा है, मतलब किस पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड है ये दोनों x और y, तो t के थ्रू। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dt, क्योंकि x t के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो मिल गया हमको यहाँ पे d अपॉन dt इंटू 80 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे dy अपॉन dt इज इक्वल टू 280, मतलब यहाँ पे भी करेंगे d अपॉन dt 280। ठीक है, क्लियर। फटाक से देखिएगा, ये तो बाहर हो जाएगा लेकिन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280। ठीक है ना, यहाँ पे 2a बाहर हो जाएगा, t का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो ले दे के हमारे सामने आ गया क्या कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, है ना, डायरेक्ट। अब क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, है ना। तो dy अपॉन dt मतलब 2a हो जाएगा और dx अपॉन dt मतलब 280 हो जाएगा ना। 2a से 2a कैंसिल, क्या मिल गया हमको, यहाँ पे t से t भी कैंसिल कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 1 अपॉन t, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है मेनली, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। फिर से dx अपॉन डी थीटा, बिकॉज थीटा के रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, तो d अपॉन डी थीटा ए थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम करें इसको सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। तो डी थीटा ये तो बाहर हो जाएगा बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट। अब ये बारी बारी करेगा, दैट मीन्स डी अपॉन डी थीटा का पहले होगा थीटा के साथ, है ना।
पहले तो इसके साथ होगा, देखिए ये गया इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो प्लस फिर डी अपॉन डी थीटा फिर साइन थीटा। चलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा डी थीटा अपॉन थीटा, मतलब ख़त्म, इसकी वैल्यू 1, तो 1 और इसका मतलब कॉस थीटा, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसको हम करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी ए बाहर डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। मेनली 1 के साथ करेंगे 0 और कॉस थीटा के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा, एंड डी वाई अपॉन डी थीटा और ए, और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे सामने क्या आ जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे सामने। अब मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ए साइन थीटा है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। तो मेनली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है या ना, बिल्कुल सर। तो ए से ए कैंसिल हो गया, मेरे सामने आ गया साइन थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या साइन थीटा को हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हम साइन थीटा को लिखना चाहें, देखिएगा यहाँ पे हमारे सामने है, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो चुका है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, और साइन थीटा को हम लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा इंटू सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। अब 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को मेनली हम क्या लिख सकते हैं, तो मेनली कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सर 1 प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं कॉस थीटा को, बिल्कुल। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से भी अभी मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि प्लस में है तो भी काट सकते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पहले यहाँ पे लिखे होते हैं थीटा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2, तो ये हमारा क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, नोट डाउन। चलिए अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 37 है, जो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप बोलें कि ऐसा है या वैसा है, दैट मीन्स ये सब तामझाम करना ही नहीं है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह है ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, मैंने आपको 2 फंक्शन बताए हैं जहाँ पे आपको इस तरीके से इक्वेशन देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं, ये नहीं कि एक्स इस पर डिपेंड कर रहा है फिर वाई इस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ले दे के इसने बोला है तो इसमें डायरेक्ट करो ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, है ना, वहीं से अपना काम बन जाएगा। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं थोड़ा सा भी नहीं डरूंगा, ठीक है ना। और मैं डिफरेंशिएट करूंगा जैसे करते हैं हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ तो d अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर 2/3, डी अपॉन डी एक्स वाई पे पावर 2/3, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ए पे पावर 2/3, ये हो जाएगा। मेनली अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 2/3 तो नीचे आ जाएगा, लेकिन x पे क्या हो जाएगा 2/3 में -1 होगा। ऐसे यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे तो x नहीं है, लेकिन ये भी एक वेरिएबल है, तो इसलिए मैं इसको x मान के करूँगा, तो x मान के करूँगा तो होगा 2/3 y पे पावर 2/3 -1, बट मुझे अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का, क्योंकि ये x नहीं था। और इधर क्या हो गया खत्म, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेगा ही नहीं x, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया 0। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 2/3 होगा 2/3, और 2/3 में से 1 घटा दूंगा, कितना बन जाएगा 3 माइनस मतलब -1/3, यही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 2/3 y पे पावर -1/3 हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे ये चाहिए तो इसको उठा के उधर फेंकेंगे, तो ये तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो आ जाएगा मेरे सामने 2/3 y पे पावर -1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 x पे पावर -1/3, है ना। अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसको इसके नीचे भेज दूंगा, तो मेनली होगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे सॉरी माइनस में -1/3 अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे आ जाएगा 2/3 y पे पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे सामने
x पे पावर -1/3 अपन y पे पावर -1/3। ये क्या करूँगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दैट मीन्स dy/dx यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख दूंगा y/x पूरे पे पावर 1/3, खत्म, है ना। एक झटके में मैंने कुछ चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, इसको ऊपर उठा के फेंक दिया, इसको नीचे ला के फेंक दिया और दोनों की पावर सेम कर दी, है ना। तो बस ये आंसर आ गया और यही आपका आंसर भी है। आई होप आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है वो समझ में आ गया होगा और इसकी मदद से अब आप लोग 5.6 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 5.6 कर लेंगे और जो नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे 5.6 एक्सरसाइज को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।